हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लाइफस्टाइल विद सचिन। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बना रहे हैं आलू कोफ्ता कड़ी किस तरह से बनाई जाएगी। तो आज मैं आपके साथ यही रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से आसान तरीके से आप आलू कोफ्ता की जो रेसिपी है वो बना सकते हैं। आज जो मैं आलू कोफ्ता की जो रेसिपी आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत डिफरेंट है और आई थिंक सो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। ऑयल डाला, उसके अंदर प्याज डाला, उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये है जी यूनिक स्टेप। आपने जब भी आलू कोफ्ता बनाने हैं या जो भी आपने रेसिपी इसके अंदर आप आलू यूज़ कर रही हैं, आपने आलू को पहले बॉयल लाजमी करना है, ठीक है। कोफ्तों को हमने फ्राई करके रखा हुआ है। टमाटर, हरी मिर्च काट ली है। अदरक लहसुन जो है उसको जो है हमने अभी नहीं ग्राइंड किया क्योंकि हमने मसाले को ग्राइंड करना है, सो दैट्स वाई उसको हमने साबुत ही मसाले के अंदर ऐड कर देना है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हमने लहसुन और अदरक जो है वो ऐड कर देनी है। लहसुन अदरक ऐड करेंगे तो थोड़ा सा इसको हिला देंगे और साथ इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च भी है वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे कि सारे जो हैं चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से ऑयल के अंदर मिक्सअप हो जाए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको हम जो है इसका हमने एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए इसको हम ग्राइंडर में डाल देंगे, ठीक है जी। इस ग्राइंडर के जग के अंदर हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो था पेस्ट उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने दोबारा से ऑयल के अंदर डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, फ्राई करना है। क्योंकि जब आप कोई शोरबे वाली जब थिक शोरबे वाली रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर जो आपका प्याज है, टमाटर है, वो खड़े खड़े बहुत बुरे लगते हैं। सो दिस इज़ अ टिप कि आप उसको हमेशा मसाले को ग्राइंड कर लें और अच्छी एक रिफाइन जो मसाला है आपका उसको अच्छी तरह से आप ऑयल के अंदर फ्राई करें ताकि आपकी जो रेसिपी है, जो आपका खाना है, वो बहुत मज़ेदार बने। तो अब इस मसाले के अंदर हम जितने भी मसाला जाते हैं जिसके अंदर हल्दी, गरम मसाला, मिर्च, नमक और जो ये आपका कोफ्ता मसाला है वो है, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हमने मसाले की भुनाई करनी है। इतना भूनना है मसाले को कि वो ऑयल छोड़ दे, ठीक है। जो भी यूज़ कर रही हैं आप, घी यूज़ कर रही हैं या ऑयल, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चॉइस कि आप क्या यूज़ करती हैं। बट आई प्रेफर्ड कि आप हमेशा कुकिंग के लिए ऑयल को ही यूज़ किया करें, घी को यूज़ मत किया करें, ठीक है। घी जो है ना वो पराठा बनाने के लिए अब यूज़ किया करें क्योंकि घी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं और ऑयल के पराठे अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पी पराठे नहीं बनते। अच्छा जी, तो बातों बातों में हम इसकी अच्छी तरह से मसाले की भुनाई भी कर रहे हैं और साथ ही हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह से, अच्छा आलू को आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इसको मतलब आपने अगर आप थोड़ा सा इसको आपने कच्चा छोड़ देना ताकि आप इसके मसाले के अंदर भी कुछ भुनाई कर सकें और जो आपके आलू हैं बिल्कुल फीके ना हो और उनका जितना भी मसाले के टेस्ट है वो आपके आलू के अंदर जाए। तो हमने क्या करना है, अच्छी तरह से अपना जो मसाला है उसके अंदर आलू डाल के आलू को भी अच्छी तरह से करना है फ्राई। क्योंकि जो कोफ्ते हैं उनको तो हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है तो उनको इतना ज़्यादा भूनने की या मसाले के अंदर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आलू को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अब इसके अंदर जितने भी कोफ्ते आप डालना चाहें, हमने मतलब कोफ्तों के जो कोफ्ते हैं उनको हमने ऐड कर दिया है मसाले के अंदर और अब हम कोफ्ते और आलू की अच्छी तरह से क्या करेंगे, फ्राई करेंगे इनको। और जब ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है आपने इनको, ठीक है जी। जब आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो आपने इसके अंदर हाफ से ज़्यादा ग्लास पानी का ऐड कर देना है ताकि पानी के अंदर ये हल्की आंच पे या ये थोड़ा सा पके। और पकने के बाद आज मैं आपके साथ कोफ्ते की दो लुक्स शेयर करूंगी, ठीक है। एक जो है वो आलू कोफ्ता की एक जो बहुत ही मसाले वाली लुक है वो शेयर करूंगी, ठीक है। और ये आपके पास ग्रेवी वाली लुक है। हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ये हमने जी ग्रेवी वाले आलू कोफ्ता बनाए हैं एंड दिस वाज द मसाला को आलू कोफ्ता। दोनों रेसिपीज आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।